जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल 370 और 35A को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार कुछ कह रहे हैं, सुने आप। जो आदेश जो आज आए हैं उसके उन्होंने बोला कि सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। जो हमारे प्रेसिडेंट उनको बिल्कुल हक है कि वो स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजी बेंच ने जो फैसला दिया है वह संविधान सम्मत है, मानवता सम्मित है, देश की एकता और अखंडता का पोषण करने वाला है। इसलिए इस फैसले का स्वागत भी है और जजेस को इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी है। 370 एक अलगाववादी धारा थी और उसका जाना ही देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक था। परंतु इसी के साथ साथ जो 3 बातें और कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने, एक कि सन 1980 से लेकर आज तक जो वहाँ हजार लोगों की निर्मम हत्याएं हुई हैं उनके लिए भी एक समिति का गठन किया जाए ताकि उसके लिए जो कसूरवार हैं वो चिन्हित किए जा सकें और उनको भी सज़ा दी जा सके। दूसरी बात यह जो है कि उसको एक स्टेट का स्टेटस दिया जाए। यह भारत सरकार की श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह के नेतृत्व में कमिटमेंट है। जल्दी से जल्दी उसको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तीसरी बात, चुनाव करवाए जाएं, वहाँ चुनाव का माहौल बने और वहाँ चुनाव हों। यह लोकतंत्र की, देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। इसी में एक जो घोषणा हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कि व्हेन वी टॉक ऑफ जम्मू कश्मीर तो पीओके उसमें आता है। मैं देश की जनता से यह कहूँगा कि इस पर भी ध्यान दें। पीओके के लोग हिंदुस्तान कह रहे हैं। उन्होंने 70-80 वर्षों से आज तक पाकिस्तान ज्वाइन नहीं किया है, वह हिंदुस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके लिए जो 24 सीटें रिज़र्व थी उन्हें उनको कानून से आरक्षित किया जा रहा है। जो उस समय 47 में हिंदू रिफ्यूजी हुए उनके लिए 1 सीट और जो सन 90 के अंदर कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी हुए उनके लिए 1 महिला और पुरुष सीट, यह भी स्वागत योग्य है। और मुझे ये कहना है कि जो एक गलत धारणा के अनुसार कांग्रेस 370 को लेकर चलती रही उससे हजारों लोग मृत्यु के मुंह में गए हैं, लाखों लोगों को उजड़ना पड़ा है। देश की एकता और अखंडता की भारी कीमत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की एकता और अखंडता को स्थापित करके एक श्रेष्ठ कार्य किया गया है। ये इंद्रेश कुमार है जो अभी 370 पर जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर बोल रहे थे। यहाँ आपको ये बता दें कि ये वही इंद्रेश कुमार हैं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इस वक्त कर्ता धर्ता हैं। इन्हीं की अगुवाई और निगरानी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाया जा रहा है, जिसके जरिए मुसलमानों को आरएसएस से जुड़ने की जो कोशिशें हैं वो हो रही हैं। साथ ही इनका नाम समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट जैसे अनेक आतंकवादी कार्रवाइयों में ATS जिसमें हेमंत करकरे और सारस्कर वगैरह शामिल थे, उनकी जांच रिपोर्ट में सामने आया था। और गवाहों ने अदालत के अंदर जज के सामने अपने बयान दर्ज कराए थे, उसमें भी इनका नाम लिया गया था। लेकिन बाद में जो जांचें हुई वो जांचें हुई या नहीं हुई पता नहीं, लेकिन जांचें बंद हो गई इतना जानकारी है और सब लोग उसमें नाम निकल गए। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनका नाम भी उसमें शामिल था। ये बड़ी चीज़ें थी जो देश में हुई थी पिछले सालों में, लेकिन चूँकि ऐसे ही चलता है सब कुछ तो फिर सारी बातें वो ख़त्म हो गई।